नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के 421 नए मामले आए सामने। प्रदेश में 12,884 पहुंची संक्रमितों की संख्या। इस वक्त की बड़ी खबर, 421 नए मामले प्रदेश में सामने आए हैं। कोरोना की 12,884 पहुंच चुकी है संक्रमितों की संख्या। कोरोना से अब तक 211 लोगों की हो चुकी है मौत। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना पर, यह बड़ा अपडेट हरियाणा से। और ये बड़ी खबर हरियाणा से, लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले और तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है हरियाणा में कोरोना। 421 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं प्रदेश भर से और कोरोना से अब तक 211 लोगों की हो चुकी है मौत। 12,884 पहुंची है संक्रमितों की संख्या। 8,000 से अधिक मरीजों ने कोरोना को दी है मात और ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब इसी के साथ जो है वो संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ते हुए और जो रिकवरी रेट था उसमें भी काफी कमी पिछले दिनों देखी गई है। हरियाणा में गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं और दूसरे जिले भी धीरे धीरे करके संक्रमण की तेजी से चपेट में आ रहे हैं। कोरोना से अब तक 211 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हरियाणा में 8,000 से अधिक हो चुकी है मरीजों की। 8,000 से अधिक मरीजों ने कोरोना को दी है मात। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है और 12,000 से ज्यादा पहुंच चुका है संक्रमितों का आंकड़ा। 421 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। 12,884 पहुंची है संक्रमितों की संख्या। रोज बरोज इस संख्या में इजाफा होता जा रहा है और तेजी के साथ मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, सरकार लगातार इस बात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही इन सभी कोशिशों पर भारी पड़ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार। मनीष, आपसे इस पर ज्यादा जानकारी चाहेंगे। तेजी से संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, जरा बताएं कहां पर कितने मामले सामने आए हैं? 421 जो नए मामले सामने आए। दिन ब दिन जो है कोरोना की स्थिति जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर बात करें तो कोरोना का केंद्र जो है वो वहीं पे है, फरीदाबाद, गुड़गांव, जो एनसीआर एरिया है वही है सारा का सारा एरिया। और अगर बात करें तो प्रदेश में इसको लेकर लगातार बैठक हो रही है। प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हैं, सभी इस पे नजर बनाए हैं, स्वास्थ्य में नजर बनाए हैं। लेकिन अगर बात करें तो कोरोना जो है वो इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मनीष, आप क्या वजह देख पा रहे हैं यहाँ पर? आपने जैसे कहा कि सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैदी बढ़ते हुए है और चिंता भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मामले बढ़ रहे हैं घटने की बजाय। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कहना कि लोगों के अंदर जो जागरूकता है, लोग कहीं न कहीं लापरवाह होते जा रहे हैं, क्योंकि मास्क की जो चलान की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन हरियाणा में बढ़ते जा रहा है। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है लगातार चलान कर रही है, लेकिन लोग जो है फिर भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए वो कहीं न कहीं इसका जो संबंध जो है वो दिल्ली से लगातार कह रही है सरकार। दिल्ली से ही ये कोरोना का जो है वो लगातार, जो भी दिल्ली जाता है वो वहाँ से कोरोना लेकर आता है। ये सारी चीजें जो है चल रही है। लेकिन हरियाणा की स्थिति की अगर बात करें, 421 मामले आए हैं, लेकिन वहीं पे 220 मामले जो है वो ठीक ही होके वापस अपने घर को गए हैं। लेकिन स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन, अगर हरियाणा की बात करें, जहाँ ठीक हो रहा है वहाँ मरीजों की, नए मरीजों की जो आने की संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं पर हरियाणा में अगर मौत की आंकड़े की बात करें तो उसमें भी काफी इजाफा हुआ है कायनात, और ये वाकई जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल, पिछले 24 घंटे में 13 और लोगों ने अपना दम यहाँ पर कोरोना की वजह से तोड़ दिया है। मनीष, जैसा आपने कहा कि 200 के करीब कुछ लोग यहाँ से अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं, तो अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट को आप कैसे देख रहे हैं? जो संक्रमण का दायरा बढ़ा है और संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या आप देख रहे हैं कि ज्यादा हो रही है, या जो रिकवरी रेट है वो यहाँ पर अधिक है, या जो पहले था उसी पर बना हुआ है, सामान्य है? देखिए, कहना लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 की बात करें तो लॉकडाउन 2 में जो था हरियाणा में भी
ठीक होने की संख्या थी वो लगभग 76% पे जा चुकी थी, लेकिन एक बार बीच में फिर घट के ये 38% पे आ गया था। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज भी हरियाणा में जो ठीक होने की संख्या है वो लगभग 64% है। तो कहीं न कहीं सरकार को जो राहत देने वाली बात ये है कि नए मरीज जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे लोग ठीक होके भी जा रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि हरियाणा में जो मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है इस कोरोना को लेके, ये वाकई में बहुत चिंता की विषय है। और इसलिए सरकार ने एक फैसला भी लिया था कि जिसकी कोरोना से मौत हो रही है उसकी पूरी जांच की जाएगी, उसका सारा कुछ देखा जाएगा कि वाकई में इसको कोरोना से मौत हुई है या कुछ और वजह जो है वो हो सकता है। मनीष, क्या आप देख रहे हैं कि सरकार या फिर प्रशासन जो है अब कोई नया फैसला या कड़ा कदम उठाएगा, ये जो तेजी के साथ बढ़ते हुए मामले हैं इनको देखते हुए? क्या इस बारे में भी कोई मंथन चल रहा है, कोई रूपरेखा तैयार हो रही है? देखिए यहाँ पे हमें ये समझना होगा कहना कि सरकार ने एसीएस लेवल के जो आईएएस ऑफिसर है उनको वहाँ पे नियुक्त किया गया, हर डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त किया सरकार ने। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सबमिट करवाया, उसके बाद उनकी एक बैठक भी हुई। और अभी जो मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं या फिर मुख्यमंत्री कल दिल्ली गए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अपने जो उनके आला कमान है उनको बताने की कोशिश की है कि जो हरियाणा में जो हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा बढ़ रहा है हो सकता है कि आने वाले समय में जो ये जिला है उसके ऊपर जो है वो और भी सरकार कुछ एक्शन लेने जा रही है, ऐसा हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है। क्या एक्शन लिया जा सकता है अगर यहाँ पर बात करें सरकार के एक्शन की, और वो क्या हो सकता है मनीष? देखिए जो एनसीआर का इलाका है, कहीं न कहीं जो वहाँ पे जो दिल्ली से जो संबंध है उसके ऊपर स्वास्थ्य मंत्री लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर ये संक्रमण नहीं रुका तो सरकार बहुत बड़ा फैसला लेगी। ये 30 तारीख को पता लग जाएगा जब अनलॉक 2 की बात होगी, जब अनलॉक 1 खत्म होगा तो हो सकता है कि उसके बाद सरकार कोई ना कोई फैसला ले। यानी 30 जून के बाद ये देखने वाली बात रहेगी कि सरकार या जिला प्रशासन जो है क्या फैसले लेते हैं। मनीष, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपसे इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी सूरज दुहन भी जुड़े हुए हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे कि गुरुग्राम में जो अब तक साइबर सिटी के नाम से मशहूर था, वो अब कोरोना सिटी के नाम से जो है फेमस होने लगा है और अपनी पहचान बना रहा है। कितने और नए मामले सामने आए गुरुग्राम में और क्या हाल है कोरोना का? सूरज, जो कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ रहा है और जो ठीक होने की जो दर है वो आंकड़ा घट रहा है, यानी दर रेट घट रहा है। फिलहाल जो 24 घंटे की बात की जाए कायनात, 24 घंटे में 93 मामले नए सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत भी हुई है, यानी मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अब मौत का आंकड़ा 80 से पार हो गया है, यानी जिसकी मौत हुई है कोरोना से 81 का आंकड़ा हो गया है। और अगर बात की जाए 5000 के करीब गुरुग्राम में जो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है वो कहर ढाए हुए है। और जिससे देखा जाए प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन बिल्कुल अलर्ट पर है, लोग समझने को तैयार नहीं है। पुलिस चालान काटने पुलिस ने शुरू कर दिए गए हैं, 500 से लेकर 1000 रुपए तक पुलिस चालान काट रही है। और तैनात से हम राजी चौक पर मौजूद हैं, हमारे पीछे भी पुलिसकर्मी है, वो आने जाने वाले का चालान काट रहे हैं। हालांकि इतना जरूर कायनात कि लोग समझने को तैयार नहीं है। प्रशासन, हरियाणा सरकार, मनोहर लाल लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप बेवजह घर से ना निकले, लेकिन जो गुरुग्राम में जो आंकड़ा बढ़ रहा है कायनात कोरोना का, उसको कैसे रोका जाए, ये बिल्कुल गंभीर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि जो दुकानदार हैं कायनात, उनका टाइम निर्धारित कर दिया गया है कि सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे दुकान बंद रहेंगी। हालांकि इतना जरूर है, बाजारों भी गश्त शुरू कर दी है, यानी पुलिस की जिप्सी या सुरक्षा कर्मी और वर्दी बिना वर्दी पहन के, यानी दूसरी सिविल ड्रेस पहन के भी लगातार घूम रहे हैं कि कोई मास्क नहीं पहनता और चालान काटे जा रहे हैं। यानी लगातार बिल्कुल सक्रिय है, चाहे पोस्टर की बात लगाए कायनात, अनाउंसमेंट की बात लगाए, लगातार जागरूक करने में यहाँ का प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन जो आंकड़े की जो दर है वो लगातार बढ़ रहा है। सूरज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि जो मृत्यु दर है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है और संक्रमित मरीज भी तेजी के साथ गुरुग्राम में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ऐसा कड़ा कदम यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों है और क्या किसी बात को लेकर के आगे किसी आदेश का इंतजार किया जा रहा है? कोई सर्वे यहाँ पर करवाया जा रहा है? क्या हो रहा है? कब ये फैसला कोई लिया जाएगा कि इस बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सके?
देखिए कर्नाटक में दो बात सामने आती है। पहले प्रशासन ये सोचता था कि लोगों को जागरूक करने में कुछ अच्छा होगा और आंकड़े कम होंगे, लेकिन अब गुरुग्राम जो प्रशासन है उस सख्ती से पेश आएगा। कल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कायनात, वहाँ पर जिला उपायुक्त और यहाँ पर जो कमिश्नर है उन्हें बोल दिया गया है जितने भी कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं वहाँ पर पुलिस और प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। यानी जो बाधित क्षेत्र बनाए गए हैं कायनात, वहाँ पे किसी की एंट्री या बाहर आने की एंट्री या अंदर आने की एंट्री नहीं होगी और सख्ती से पेश नजर आएंगे। उसके बावजूद उसके अंदर भी पुलिस का राउंड रहेगा कि कोई बिना मास्क ना घूमे। यानी अब प्रशासन जो जागरूक करते हुए लग रहा था, अब वो सख्ती से पेश आएगा। सूरज, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो जी। कंटेनमेंट जोन की संख्या है गुरुग्राम में वो कितनी और बढ़ गई है, पहले कितनी थी और अब की बात करें पिछले 24 घंटे में कितना इसमें इजाफा हुआ है? और दूसरा, सख्ती बरतने की आपने बात कही, तो किस तरह की सख्ती होगी, ये दायरा कितना होगा कंटेनमेंट जोन का? देखिए कायनात, बिल्कुल जब प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन बिल्कुल सख्ती में पहले था, लेकिन कल से अब नया ही रूप बदल लिया है। कंटेनमेंट जोन घोषित है, पहले 110 बनाए गए थे लेकिन 15 और बढ़ाए गए हैं। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा कि जितने भी बाधित क्षेत्र बनाए गए थे, कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए थे, वहां पर लोग लगातार वहां पर उल्लंघना उसकी करते नजर आ रहे थे। अगर कोई गली को सील किया गया है, बंद किया गया है, तो लोग वहां पर बल्लियों से कूद कर सामने आर पार वहां पर जाते नजर दिख रहे थे। हालांकि कोई मास्क नहीं पहनता, हालांकि वहां पर संक्रमित जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन वहां पर सख्ती से पेश आएगा। क्योंकि हमने कई कंटेनमेंट जोनों का दौरा भी किया था कायनात, वहां पे कोई भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था। हालांकि अब हर गली के सामने जहाँ पर गली को बंद किया हुआ है, वहां पर 2 सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी लगाई जाएगी और कोई भी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जा सकता। अगर कोई भी बिना मास्क पहने ना दिखा, अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है, तो उसका 500 से 1000 रुपए तक का चालान यहाँ पर काटना शुरू कर दिए गए हैं। यानी प्रशासन पहले जागरूक कर रहा था, अब सख्ती से पेश आएगा। यानी इसलिए कुछ बदलाव देखने को मिलेगा कि लोगों के अंदर जो खौफ था वो खत्म हो चुका था कायनात। क्या अब जो सख्ती पेश आएंगे प्रशासन, क्या उससे खौफ बढ़ेगा? तभी कुछ आंकड़ा कम होगा या फिर आंकड़ा की जो दर है वो लगातार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कल आदेश कर दिए कायनात प्रशासन ने कि कितने भी कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं और जो भी बाधित क्षेत्र है वहां पर प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। और जितने भी जो रेड बत्तियां हैं वहां पर भी पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगा दी गई है। हर एक चेक पोस्ट पर कि कोई भी बिना मास्क गाड़ी कोई चलाता मिला तो उसका 1000 रुपया चालान मिलेगा। अगर कोई पैदल कोई जा रहा है, सूरज, जैसा ये देखा गया है अक्सर राजनेताओं के बयानों में भी यहाँ पर सुना गया है कि उन्होंने अक्सर ये कहा कि हरियाणा में संक्रमण अगर आ रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो दिल्ली है और दिल्ली से आने वाले लोग हैं। तो क्या यहाँ पर फिर से ये कहा जाए कि, या फिर ये कह सकते हैं कि जो बॉर्डर है उसको लेकर के भी सरकार फिर से कोई फैसला ले सकती है, बॉर्डर सील होने की फिर से कोई बात हो सकती है? देखिए कायनात, कल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हालांकि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था कि 10 दिन का लॉकडाउन लग सकता है, यानी जो बॉर्डर वो सील हो सकते हैं, लेकिन वो एक अफवाह थी। कल प्रशासन ने ये बोल दिया गया है और लगातार की अफवाह से दूर रहे, कोई भी लॉकडाउन नहीं लगने वाला, लोगों को कुछ समझना होगा। और जो बॉर्डर की बात की जाए कायनात, बॉर्डर बिल्कुल खुले हुए हैं, वहां पर किसी प्रकार की कोई सख्ताई नहीं है। और जो ये एनसीआर का जो एरिया गुरुग्राम मानते हैं कि दिल्ली से जो आते हैं वही संक्रमित के आंकड़ा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि जो बॉर्डर खुले हुए हैं और आज सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं, लेकिन जिस जगह लॉकडाउन शुरू हो चुका है उसके बावजूद कोई भी लॉकडाउन की आगे कोई शुरुआत नहीं होगी। उसके बावजूद जो झूठी अफवाह है उनसे दूर रहने के लिए आदेश कर दिए गए हैं और उनके पास सख्ती से प्रशासन पेश आएगा। हालांकि इतना जरूर है कायनात कि खुद लोगों को समझना होगा कि हम बेवजह घर से बाहर ना निकले, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है कायनात, बिल्कुल वो बेवजह सड़कों पे घूमते वैसे नजर आ रहे हैं। जी कायनात। जी बिल्कुल, सूरज बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी इस पर हम जानकारी लेंगे। मनीष, आपसे मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर कि सरकार और प्रशासन जो है ज्यादा अब इस बात को लेकर के ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लोग नियमों का कितना पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि इसके अलावा भी और दूसरी कई चीजें हैं जिन्हें लेकर के ध्यान देने की जरूरत है, और अगर उस पर काम किया जाए, यहाँ पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सुविधाओं की बात हम करें तो उसमें क्या लगता है कि उन पर सरकार कितना गौर कर रही है, उनमें कितना जो है हम आगे बढ़ पाए हैं अभी? इससे पहले हरियाणा में सरकार जो है वो स्वास्थ्य के प्रति, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक है। हर व्यवस्थाओं के ऊपर नजर रखती है सरकार। अगर हम बेड की बात करें, कोविड हॉस्पिटल की बात करें,
कंटेनमेंट जोन की बात करें तो हर चीज के ऊपर सरकार की नजर है। लेकिन अगर ये संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है, ये वाकई में चिंता की विषय है और सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन जो चलान हो रहा है, अगर बात करें तो अनलॉक 1 जब से हुआ तब से हरियाणा में जो संख्या है उसमें बहुत जबरदस्त उछाल आई है। तो उसको लेके जो स्वास्थ्य मंत्री जो अनिल विज है वो लगातार दिल्ली के जिम्मेवार ठहरा है। लेकिन अगर वहीं पे बॉर्डर सील करने की बात आती है तो सरकार कहीं कहीं असमंजस की स्थिति में होती है कि बॉर्डर सील करें या ना करें, क्योंकि केंद्र सरकार का जो फैसला है, एमएसए का जो फैसला है, उस फैसले के साथ सरकार को चलना होता है। लेकिन अगर वहीं पे हरियाणा से सटे हुए दूसरे राज्य की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो कहीं कहीं हिमाचल सरकार जो है वो पूरी तरह बॉर्डर सील कर रखी है और इसीलिए इसका ये रिजल्ट है कि हिमाचल में जो कोरोना की संख्या है उसमें वृद्धि उतनी नहीं हो पा रही है जितनी और जगह देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और बड़ी बात की जानकारी देना चाहूंगा कि हरियाणा का सचिवालय जो है, जहाँ पे मंत्री बैठते हैं, आईएएस ऑफिसर बैठते हैं, 2-3 दिन पहले हरियाणा का सचिवालय भी इस कोरोना से अछूता नहीं रहा। वहां भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है और वहां पे जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिस्पेंसरी है, 6 नंबर फ्लोर पे जो डिस्पेंसरी है, उस डिस्पेंसरी पे एक दवाई देने वाली जो नर्स है, उस नर्स को कोरोना हुआ और इस कोरोना उसके बाद बाकी सारे लोगों की टेस्ट करवाई गई है। 34 लोगों की एक लिस्ट चिपकाई गई सचिवालय की गेट पे कि आप इन लोगों की एंट्री नहीं है। और एक प्रकार से जब बात करें तो सचिवालय के अंदर जो है वो भूचाल सा मच गया कि वाकई में कोरोना यहाँ किस तरह आ गई। जबकि सचिवालय के 3 एंट्री गेट पे थर्मामीटर लेके उसको बुखार चेक किया जाता है। हर ऑफिसर के गेट पे, हर मंत्री के गेट पे जो है वो सैनिटाइजर की बोतल रखी है, पूरी व्यवस्था है। उसके बावजूद भी कोरोना ने सचिवालय में दस्तक दे दिया। तो ये जो चीज है वो वाकई में सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका जो किसी के ऊपर हम बयान दे दें कि ये दिल्ली से आ रहा है या ये कहीं और से आ रहा है, आखिर वो आ क्यों रहा है, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा सरकार को। नहीं तो आने वाला जो समय है वो और वाकई में दिक्कत स्थिति पैदा कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने मनीष जी कि आखिर आ क्यों रहा है, कहाँ से आ रहा है और अगर आ भी गया है तो उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है ठीक वक्त पर। जैसे आपने बताया कि सचिवालय में जो नर्स यहाँ पर लोगों को दवाई देने का काम करती है वही कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाई गई है। सूरज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक जो है, जैसे आपने बताया कि कंटेनमेंट जोन की संख्या करीबन अब पहले 110 थी और 15 और बढ़ा दिए गए, 125 यहाँ पर हो गई है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य केंद्रों की बात कर ले, उसमें क्या कोई इजाफा हुआ है? मरीजों के लिए बेड की संख्या कितनी बढ़ाई गई है? क्या इंतजाम किए गए हैं? सूरज, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमको। सूरज जी 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 देखिए कायनात, बिल्कुल अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो पहले बेड की व्यवस्था बिल्कुल कम थी और लगातार सैंपलिंग की व्यवस्था बिल्कुल कम थी और लोगों के लगातार कुछ बदलाव बिल्कुल देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिसे देखा जाए, पहले जो टेस्ट की जो लैब में टेस्ट होता था उसकी 5,000 रुपए या 4,500 पैसे वसूलते थे, लेकिन अब 2,400 की फीस कर दी गई है। और जो बेड की व्यवस्था की जाए तो लगातार जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, 10 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पर 25 बेड एक हॉस्पिटल में रिजर्व कर दिए गए हैं। यानी किसी को भी बेड की ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी कि कोई बेड की व्यवस्था नहीं है। हालांकि पहले बिल्कुल थी, क्योंकि गुरुग्राम में 250 के करीब निजी हॉस्पिटल है और जो सरकारी हॉस्पिटल है। सूरज, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार यहाँ पर जो हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग है वो इस बात पर भी काम कर रहा है कि कोरोना के इलाज के लिए जो है वो एक चार्ज तय कर दिया जाए कि लोगों की ज्यादा जेब ना काटे, चाहे अगर वो निजी अस्पताल में लोग इलाज करवाते हैं। सबसे ज्यादा निजी अस्पतालों से ये शिकायत सामने आ रही थी लोगों की कि बहुत ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। तो इस दिशा में कितना काम आगे बढ़ पाया है? देखिए कहना तो बिल्कुल, जिससे देखा जाए कि पहले जो शिकायतें आती थी निजी हॉस्पिटल की, जो लगातार जेब पर जो डाका डालते थे, प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है, उनके ऊपर वहां पर पानी भी लगा रहा है और लगातार एक्शन भी कर नजर आ रहा है। लगातार जो प्राइवेट निजी हॉस्पिटल थे वो जो कोरोना के नाम से यानी कोई टेस्टिंग के नाम से 20,000, 10,000, 5,000 से ज्यादा पैसे वसूलते थे,
हालांकि बात सामने आनी थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदेश कर दिए गए थे कि अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो एक्शन किया जाए। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग ने भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर कोई भी ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी आती है कि निजी हॉस्पिटल ने कोरोना के नाम से इतने पैसे वसूले हैं या बेड के नाम से वसूले हैं, तो उसके खिलाफ सख्ती से प्रशासन पेश आएगा। हालांकि जो रिजर्व 25 बेड, यानी कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं कायनात जिसको की लगातार 25 बेड ऐसे रिजर्व कर दिए गए हैं। बिल्कुल, कई निजी अस्पतालों में 25% जो बेड है वो कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया गया है सरकार की तरफ से, कि वहां पर वो लोग सरकारी खर्च पर ही अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको वहां मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया मनीष और सूरज।